दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अर्हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरिहंत मुद्रा के माध्यम से अरिहंत भगवान को
आकाश में जो विचरण कर रहे हैं उनको अपने दोनों हाथ ऊपर करके, कोहनियाँ सीधी करके, दोनों हाथ ऊपर मिलाकर नमस्कार करेंगे, आंखें बंद करके कि हम अरिहंत भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। ओम अरहम प्रार्थना मुद्रा। सिद्ध मुद्रा बनाएंगे। दोनों हाथों को बाहर निकालें, अंजलि नुमा बनाएं। अपने हाथों में सिद्ध शिला की आकृति बनती है। सिद्धों को अपने हाथों पर स्मरण करते हुए आंख बंद करके प्रार्थना मुद्रा। तीसरी मुद्रा ज्ञान मुद्रा के साथ आचार्य मुद्रा बनाएंगे। अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ले जा कर के कंधे पीछे की ओर खींचेंगे, हथेलियाँ ऊपर की ओर और अपनी गर्दन ऊपर की ओर। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथ बाहर, पंजे जैसे कि हम दीवार को धक्का दे रहे हों। अपनी दृष्टि दोनों अंगूठों पर केंद्रित करें। ओम अरहम नमः। 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 प्रार्थना मुद्रा। पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर धीरे धीरे अपनी कमर को बेंड करते हुए सिर को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे और हाथ इसी तरह से जुड़े हुए ज़मीन को टच करेंगे। ओम अरहम नमः। 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 थोड़ी देर आँख बंद करके जिनेंद्र भगवान की तरह शांति से बैठेंगे।
अपनी आंख बंद करें, हाथ अपने घुटनों पर रखें, अपनी श्वास पर ध्यान दें। अपने चेहरे को प्रसन्न बनाएं। पूरे शरीर में फैली हुई अपनी चैतन्य आत्मा को महसूस करें। परम आनंद स्वरूपो हम। महसूस करें पूरे शरीर में फैली हुई चेतना परम आनंदमय है। परम आनंद स्वरूपो परम आनंद स्वरूपो हम। हमारी चेतना प्रकाशमान है, उस प्रकाश को महसूस करें। चैतन्य प्रकाशो हम। चैतन्य प्रकाशो हम। सोहम। 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 अरहम। 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 अपनी हथेलियों को घिसें, आँखों पे रखें और अब प्रसन्नता के साथ शांत भाव से पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए उन पार्श्वनाथ भगवान के जिन बिंब का स्मरण करते हुए, उनके चरणों का स्मरण करते हुए यह मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी, जांचे शिव फल सार। रे भैया जांचे शिव फल सार। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव पूर्व की यह कथा आपके सामने प्रारंभ हुई थी।
ओदनपुर के राजा अरविंद के यहाँ विश्वभूति मंत्री के 2 पुत्र हुए। एक का नाम कमठ था, जो बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र था, और एक का नाम मरुभूति था, जो छोटा पुत्र था। एक ही माता पिता की संतानें, यह 2 पुत्र 2 तरह की प्रवृत्तियों वाले, एक सूर्य के समान प्रकाशमान है तो एक अंधकार की तरह, रात्रि की तरह अंधकारमय हो रहा है। एक ही माता पिता की 2 संतानें 2 विपरीत दिशाओं में चलने वाली हो सकती हैं, उनके विपरीत स्वभाव हो सकते हैं। यह स्वभाव किसी के द्वारा दिया ही जाता हो ऐसा एकांत नहीं है। हर माता पिता यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुणवान बने, धर्मयुक्त हों, न्याय और नीति के रास्ते पर चलें। हर माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें संस्कारित करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उस जीव का भी अपना स्वभाव होता है, उस जीव का भी अपना कुछ उपादान होता है जो माता पिता के संस्कारों से भी संस्कारित नहीं हो पाता है। दोनों तरह की बातें देखी जाती हैं। कभी कभी माता पिताओं के संस्कार भी बच्चे पर काम नहीं करते, और कभी कभी माता पिता के संस्कार बच्चे पर काम कर जाते हैं। हमेशा बुद्धिमान पुरुषों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सही राह पर चलने की बात सोचना चाहिए। किन्हीं उदाहरणों को लेकर के हम यह जान तो सकते हैं कि कभी कभी कोई भी बेटा गलत राह पर निकल जाता है, कोई भी बेटा व्यसनी बन जाता है, कोई भी बेटा धर्म मार्ग से बिल्कुल विपरीत चला जाता है। ऐसा सोचकर के भी कभी बुद्धिमान पुरुषों को अपने बेटों को संस्कार देने में पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा अच्छाई के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषार्थ हमें हमेशा अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए करना चाहिए, उन्हें हर तरह से धर्म मार्ग पर लाने के लिए करना चाहिए। अगर हमारे पुरुषार्थ के बाद भी उनकी वह आदतें न सुधरें तो कहा जाएगा कि यह उनकी ही एक टेव है, इसे टेव कहते हैं। आप लोग तो राजस्थानी हो, बहुत अच्छे से इस भाषा को समझते होंगे, और इस टेव को ही जब हम कह देते हैं कि भाई ये उसकी कुटेव है, माने यह उसका कुस्वभाव है, तो फिर हम उसके उस स्वभाव को उसके साथ छोड़ देते हैं और फिर हम सोचते हैं अब हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा यही भाव विचार करके हर माता पिता को अच्छा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब 2 भाई होते हैं तो वो साथ साथ रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके स्वभाव की परख बड़े होने पर ही होती है। बचपना तो सबका एक जैसा होता है, बड़े होने के बाद में समझ में आता है किसका क्या एटीट्यूड है, किसकी किस तरीके की हैबिट्स हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा बड़े होने के बाद समझ में आती हैं, और जब ये आदतें समझ में आती हैं तब कभी कभी दोनों भाइयों के स्वभाव में विपरीतता भी दिखती है। कभी कभी दोनों भाई सज्जन भी हो सकते हैं, कभी कभी दोनों में से दोनों ही बुरे मार्ग पर जा सकते हैं। इस संसार में किसी के कर्मों का कोई भी पता
नहीं होता, किसी के स्वभाव का कोई पता नहीं होता। यो सुख निवसे बांधव दोय, निज निज टेव नटारे कोय, वक्र चाल विषधर नहीं तजे, हंस वक्रता भूलन भजे। क्या कहते हैं? ये दोनों बांधव अपने अपने स्वभाव से सुख से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निज निज टेव न टारे कोय। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसी आपको इसमें सूक्तियां मिलेंगी, इन्हें आप स्मरण में रख सकते हैं। इन्हें आप जैसे कबीर के दोहे गाते हो, कभी कभी भूदर दास के भी दोहे गाने के लिए अपने नोट कर लेना। वक्र चाल विषधर नहीं तजे, हंस वक्रता भूल न भजे। कितना अच्छा दोहा है। विषधर कभी, सर्प कभी अपनी कुटिल चाल को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। और हंस कभी भी अपनी चाल में चाहते हुए भी वक्रता ला नहीं पाता, उसकी चाल सरल होती है, यह हंस का स्वभाव है। जीवों में अनेक अनेक तरह के स्वभाव बन जाते हैं। अपने अपने पुरानी कर्मों की आदतों से भी उनके वह स्वभाव अगले अगले जन्म में उनके सामने आ जाते हैं। किसी के स्वभाव की उद्भूति कब हो जाए, कब उनका स्वभाव किस तरह का प्रकट हो जाए, यह जीव को भी कभी कभी पता नहीं होता। और कई बार जीव अनेक निमित्तों को प्राप्त करके भी अपने गलत स्वभाव में पड़ जाता है, और गलत संगति में पड़ करके भी वह गलत कार्य कर जाता है। जीव के स्वभाव भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। जिन्हें हम गुणवान समझते हैं, जिन्हें हम अच्छा व्यक्ति समझते हैं, वो भी व्यक्ति कभी कभी दुराचार करके दुर्भावों के साथ में अब किसी ना किसी तरीके का पाप कर लेते हैं। ऐसे भी लोग सब जगह देखने को मिलते हैं। यूं मत समझना कि ये तो बहुत पुरानी बात है, आज की बातें कुछ अलग हैं। जीवों का अभाव कभी नहीं हुआ संसार में, न जीव कहीं से अलग से एकदम से उत्पन्न हो गया। जीव तो दुनिया में हमेशा परिभ्रमण करते रहे, अनादि काल से हैं, और हमेशा अपने पाप और पुण्य के अनुसार अपनी पाप और पुण्य की प्रक्रियाओं में जुड़े रहे। आज हम देख रहे हैं, ये असंख्यातों वर्ष पहले की बात है। विज्ञान के द्वारा जानने में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 भव तो तब हो जाएंगे जब बीच में कई बार देवों की आयु गुजर जाएगी, सागरों पर्यंत की आयु गुजर जाएगी, असंख्यातों वर्षों की। उससे पहले भी ये दुनिया थी। यही भरत क्षेत्र था, यही आर्यखंड था, यही इसी तरह के पोदनपुर आदि अनेक अनेक देश थे, और इन सब में इसी तरह से जनजीवन था, आज भी है। और इस तरह का यह धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति कभी कोई नई तरीके से नहीं हुई। यह आप इन कथाओं से अपने अंदर ध्यान में रखना, विश्वास में लाना। धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। हर व्यक्ति के अंदर पुण्य और पाप की कथा बनी रहती है। लालन पालन हर माता पिता अपने बेटों का अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव किसके कब क्या प्रकट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्य चीज व्यक्ति के स्वभाव की है। हर व्यक्ति इच्छा करता है कि मेरे यहां पर अच्छी संतानें हों। जब आप महाभारत देखते हैं तो आपको 2 लोग दिखाई देते हैं, एक तरफ कौरव दिखाई देते हैं, एक तरफ पांडव दिखाई देते हैं। पांडव भी राजपुत्र हैं और कौरव भी राजपुत्र हैं। उन राजपुत्रों में, कौरवों में जब हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि दुर्योधन पर जाती है,
और जब पांडु पुत्रों को देखते हैं तो हमारी दृष्टि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम पर जाती है। ये भी राजपुत्र हैं, एक ही वंश के ये सभी क्षत्रिय पुरुष हैं, एक ही वंशावली में ये दो भागों में, जैसे आपके दो चाचा या पिता ताऊ ऐसे दो भाई हो जाते हैं, ऐसे दो भाइयों की ये दो संतानें अलग अलग हैं। एक युधिष्ठिर है, एक तरफ दुर्योधन है। सबके लिए एक जैसा राजसी माहौल मिलता है, थी बने का पालन पोषण विद्यार्थी अवस्था में एक जैसा होता है, पढ़ाने वाले गुरु भी एक होते हैं। कहां कमी होती है? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्वभाव विकृत हो जाता है। धृतराष्ट्र की तरफ देखते हैं, कौरवों के दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की तरफ देखते हैं तो उनके आंखें नहीं हैं। गांधारी की तरफ देखो तो उसने पट्टी बांध रखी है। पुत्र है दुर्योधन, उसका पालन पोषण हो रहा है, लेकिन माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करने पर नजर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि नजर बंद हो चुके हैं। पालन पोषण करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये देखना पड़ता है कि अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा उसमें बीच में कोई दुसंगति के साथ, कुसंगति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। और उनके बीच में शकुनी आ जाता है। कौन? इधर पांडवों का भी पालन पोषण हो रहा है, इनके बीच में कोई नहीं आता, और ये पांचों भाई मिलकर के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इन पर ध्यान दिया जाता है, और इनके बीच में कोई भी ऐसा तत्व नहीं आता जो इनकी संगति को बिगाड़ करके इनके स्वभाव को बिगाड़ पाए। और उधर एक व्यक्ति मिल जाता है जो उनके स्वभाव को विकृत बनाता है, और वह स्वभाव इतना विकृत हो जाता है कि आगे चल करके वही भाई, जब छोटे थे सब आपस में खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें कोई कुछ थोड़ा सा उनके स्वभाव को उग्र बनाने वाला कोई निमित्त मिल जाए, उनके लिए विचारों में विकृति डालने वाली कोई बात उनके कान में भरने वाला मिल जाए, बस भीतर जो स्वभाव होता है वो प्रकट होने लग जाता है। बंधुता शत्रुता में बदलने लग जाती है। भाईचारा आपस में जो था वह सब एक दूसरे के बीच में वैमनस्कता के रूप में बदलने लग जाता है, और दोनों भाइयों के बीच में कितना बड़ा महाभारत हो जाता है। सब राजपुत्र हैं। विचार यह करना है कि कहीं ना कहीं बच्चे की संगति अगर बिगड़ती है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ता है, यह भी हमें हमेशा विचार करना है। बच्चे की संगति अच्छी बनी रहे, इसलिए उसे कुसंगति से बचाने का विचार जो माता पिता करते हैं, उसके यार दोस्तों को देख करके माता पिता यह सावधानी रखते हैं कि इसकी यारी, इसकी दोस्ती कोई गलत लोगों से ना हो जाए। यही माता पिता का एक सबसे बड़ा काम होता है, जो बड़े होने पर भी उनके लालन पोषण करने के साथ साथ उनके संस्कारों को बनाए रखता है। आप सोचें, आप बच्चे का ध्यान कब तक रखते हैं? जब तक वो स्कूल जाता है, और जब वो कॉलेज जाने लगता है तो फिर आपका ध्यान बच्चे पर पूरा पूरा
नहीं रह पाता, आप बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और बच्चा अगर थोड़ा सा भी भीतर से किसी निमित्त से अगर बिगड़ेगा तो उसके सामने अगर वो माहौल मिल गया, उसके सामने उसके उसी तरह के दोस्त मिल गए तो उसके अंदर वह विचार विकृति का जरूर आएगा जो उसे व्यसनों में ले जाएगा और उसे विकृत बनाएगा। यही एक भूल हो जाती है जो उसको धर्म से दूर कर देती है। आपका बच्चा तब तक आपका है जब तक वो स्कूल में है। कॉलेज में जाने के बाद अब वो बड़ा हो गया है, अब आपका ध्यान उस पर इस रूप में होना चाहिए कि वो पढ़ाई के अलावा अपना और जो टाइम उसको मिलता है वो कहां पर लगाता है, किन के साथ लगाता है। संगति का यह फर्क होता है। और आप ये भी देखना कि बच्चा अगर अच्छा होगा तो उसके फ्रेंड्स भी अच्छे होंगे, अगर बच्चा बिगड़ रहा होगा तो उसके फ्रेंड्स भी उसी तरह के होंगे। और यह चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगी कमठ और मरुभूति के जीवन में। अपने बच्चों के अंदर अगर हमें संस्कार के साथ आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न करना है तो हम छोटे में तो करते हैं, लेकिन बड़े में भी करना चाहिए। और बड़े में वह प्रयत्न इसी देखभाल के साथ करना चाहिए कि इसकी यारी दोस्ती किनके साथ। अगर यार दोस्त अच्छे हैं तो बच्चा सही राह पर चलेगा, और यार दोस्त बिगड़े हुए हैं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। आजकल बच्चों के लिए हर तरह का खुला हुआ माहौल है। आप यहां बैठे हैं, आपके बच्चे यहां नहीं हैं, आपकी बेटियां, आपके बेटे सब बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे में सब जगह पढ़ रहे हैं। वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो बहुत कुछ और भी कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब उन बच्चों से मैं खुद सुनता हूं और जो बच्चे मुझे खुद आकर के बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है, उन बच्चों की शक्ल सूरत देख करके आप कभी नहीं समझ सकते ये बच्चे कभी कुछ गलत कर गए, लेकिन बच्चे गलत कर जाते हैं। जहां वो रहते हैं उन स्थानों पर बिल्कुल फ्रीडम रहती है, हर चीज की फ्रीडम रहती है। बच्चियां हैं तो वो भी अपनी पीजी में रहती हैं या हॉस्टल में रहती हैं, उनके साथ भी 3-4 और बच्चियां रहते हैं। वो सब अगर नॉनवेज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को बच्ची बचा पाए अपने आप को, ये उसके अंदर का कोई गहरा संस्कार, उसको अंदर का चरित्र के प्रति आस्था होगी तो बचा पाती है। कोई आकर के ये भी बताते हैं कि हम उन 3-4 लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को बचाए रखे हैं। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम उनके फ्रेंड्स बनकर के और उन्हीं के कारण से हमें कभी कभी स्मोकिंग भी कर लेनी पड़ी, कभी कभी ड्रिंकिंग भी करनी पड़ी, कभी कभी पार्टी में हमें सब तरह के एंजॉय भी करने पड़े। आपको पता नहीं आपके बच्चे कब चरित्रहीनता के रास्ते पर चले जाते हैं। बच्चों का इस तरह का जो एक स्वभाव बन रहा है, आज 100 में से 85% बच्चे इसी तरीके के हो रहे हैं जो चरित्रहीनता के मार्ग पर चल रहे हैं। बच्चे बहुत कम बचते हैं जो अपने चरित्र पर आस्था रखते हो, अपने आप को कुसंगति से बचाना जानते हो और अपने आप को सही राह पर ले जा करके अपने जीवन को गुजारना जानते हो। बच्चों को बड़े होने तक भी अपने संस्कारों से संस्कारित रखना, उनकी देखभाल करना, उन्हें बड़े होने तक भी उनके बारे में पूरा ख्याल रखते हुए उनकी पूछताछ करना और उनके अंदर इतना भाव देना कि वह आपको अपनी गलत बातें भी बता पाएं और अपनी अच्छी बातें भी बता पाएं। ऐसे बच्चे ही आपके लिए कुछ अच्छे काम में आ सकते हैं। आप सोचें कि आप यहाँ बैठे हैं और आपने अपने बच्चों को कहाँ छोड़ रखा है और उन बच्चों के साथ किस तरह से आप बिल्कुल आश्वस्त हैं। यह बात अगर आपके दिमाग में आती रहेगी तो आगे की पीढ़ियों में धर्म रहेगा,
आगे की पीढ़ियां संस्कारित रहेंगी। और अगर हम इस बात पर विचार नहीं करेंगे तो धर्म बस धीरे धीरे इसी तरह से मिटता चला जाएगा। जैसे हमें हर समय पर हर आगे के दिन में धर्म में हानियां दिखाई देती हैं, ये हानियां आगे आगे और बढ़ने वाली हैं अगर हम इस पर विचार नहीं करते हैं। तो आज सब कुछ पढ़ना और पढ़ाना ही रह गया है। शिक्षा इस तरह की हो गई है कि बस सब कुछ हमारा उसी पर निर्भर हो गया है कि बस हमें बच्चे को पढ़ाना है। कोई नहीं कहता कि हमें बच्चे को चरित्रवान बनाना है। बताओ, कोई कहता है? सबके दिमाग में धुन लगी है हमारा बच्चा बाहर पढ़े, हमारा बच्चा बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करे। ये कोई नहीं कहता कि हमारा बच्चा चरित्रवान बने। जब आपके अंदर ये भावना ही नहीं होगी तो बच्चे के अंदर ये भावना कहां से आएगी? आप कभी शब्द का यूज करते हैं, बेटा हमेशा अपने चरित्र पर ध्यान देना। आपने कभी बच्चे के कान में ये मंत्र फूंका, बेटा कैरेक्टर ही सबसे बड़ी चीज है। विदाउट कैरेक्टर तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी एजुकेशन कोई काम की नहीं है। कभी आपने बात अपने बच्चे से कही? इतनी कहने की हिम्मत आपके अंदर होती है? नहीं होती, आप कह भी नहीं पाते। जब तक बच्चे ने सुनाई नहीं कि चरित्र भी कोई चीज होती है, वो क्या समझेगा कैरेक्टर किसको कहते हैं। आपने सिर्फ उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ता जा, और उस पढ़ते हुए उसने अगर अपनी जिंदगी में कभी कैरेक्टर की वैल्यू नहीं समझी तो उसके लिए चाहे कितनी भी मनी मिले, चाहे वो कितना ही समृद्ध बन जाए, अगर उसने कैरेक्टर की वैल्यू नहीं समझी तो उसके जीवन में कभी सच्ची खुशी आ नहीं सकती। इन चरित्रों के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। आजकल तो बच्चे मानते ही नहीं है कुछ बुरा होता है, सब अच्छा ही होता है। नॉनवेज कर रहे हैं तो वो भी तो करते हैं, हम भी करते हैं। क्या बुरा होता है? स्मोकिंग में क्या बुरा है? ड्रिंकिंग में क्या बुरा है? सब खाने पीने की चीजें हैं, एंजॉय करने की चीजें हैं। आखिर जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही तो मिली है, इसके अलावा और करना क्या है? जिनको अपने जीवन का सिर्फ इतना ही एंजॉय करने का लक्ष्य है, वह बच्चे कभी भी चरित्र को बना नहीं सकते और वह बच्चे कभी भी चरित्रवान बन नहीं सकते। देखो क्या है, व्यसन हमेशा से इस संसार में रहे हैं, लेकिन उन्हीं व्यसनों से बचते हुए जो लोग इस संसार में आगे बढ़े हैं उनकी आगे कितनी अच्छी सदगति होती है, और जो उन व्यसनों में पड़ जाते हैं उनकी कैसी दुर्गति होती है, यह सब कुछ भी हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। उपजे कई गर्भ सो सज्जन दुर्जन ये लोह कवच रक्षा करे, खंडो खंड देह। एक ही गर्भ से सज्जन और दुर्जन दोनों स्वभाव के पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे लोहा एक ही होता है, लेकिन उसी लोहे से लोहे का एक कवच बनाया जाता है जिससे रक्षा की जाती है, और उसी लोहे से तलवार भी बनाई जाती है जिससे
दूसरे को मारा जाता है, काटा जाता है। और एक ही चीज से जिस तरह से दो विपरीत चीजें बन जाती हैं, ऐसे ही कभी कभी एक ही माता पिता की ऐसी विपरीत बुद्धि वाली दो संतानें भी दिखाई दे जाती हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अति सज्जन मरुभूति कुमार, नीति शास्त्र को जानन हार। सबको इष्ट सकल गुण गेह, राजा प्रजा करे सब नेह। एक बिना भूपति मंत्रीश, सेत बाल देखो निज शीश। उपजो विप्र दिए वैराग, जान्यो सब जग अति सुहाग। मरुभूति अति सज्जन है, नीति शास्त्र को जानने वाला है।